हर साल लगभग 5 लाख अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं। उनमें से केवल 15,000 मेंस तक पहुंचते हैं और अंतिम चयन में सिर्फ 1,000 का नाम आता है। यह अंतर बुद्धिमत्ता का नहीं है, ये अंतर रणनीति का है। ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मास्टर गाइड, जो 2022 से 2024 तक के 3 साल के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित है और 20 साल के कोचिंग अनुभव से तैयार की गई है। आज आपको मिलेगा परीक्षा की पूरी संरचना, विषयवार विश्लेषण, टॉपर परीक्षित पुस्तक सूची और एक 12 महीने का रोड मैप जो वास्तव में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस परीक्षा में बैठने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 आपका मेरिट पेपर है। 100 प्रश्न, 200 अंक, हर सही उत्तर पर 2 अंक और हर गलत उत्तर पर 2.46 अंक की कटौती। यही स्कोर तय करता है कि आप आगे जाएंगे या नहीं। जीएस पेपर 2 यानी सी सेट अलग है। 80 प्रश्न, 200 अंक और पास होने के लिए सिर्फ 33% यानी 66 अंक चाहिए। अधिकतर अभ्यर्थी क्वालिफाइंग पेपर सुनकर सी सेट को मानसिक रूप से पीछे धकेल देते हैं। ये एक घातक भूल है। सी सेट हर साल 30 से 40% अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है। इसलिए नहीं कि पेपर कठिन है, बल्कि इसलिए कि लोग इसे हल्के में लेते हैं। सी सैट में हमेशा 90 से अधिक अंकों का लक्ष्य रखें। क्वालिफाइंग सीमा को अपना लक्ष्य कभी न बनाएं। अब देखते हैं कि प्रश्न आते कहां से हैं। यह चार्ट 2022, 2023 और 2024 का विषयवार वितरण दिखाता है। 3 वर्षीय औसत आपको बताता है कि समय कहाँ लगाना है। पर्यावरण सबसे आगे है, औसतन 18 प्रश्न प्रति वर्ष, और यह बढ़ रहा है। यदि आप हर महीने डाउन टू अर्थ पत्रिका नहीं पढ़ रहे तो आप अंक गंवा रहे हैं। अर्थव्यवस्था और इतिहास दोनों का औसत 15 प्रश्न है। राजव्यवस्था और भूगोल दोनों 14 प्रश्न देते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 13 प्रश्न आते हैं और समसामयिक घटनाओं से लगभग 11 प्रश्न। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इतिहास और राजव्यवस्था मिलकर 60 से अधिक प्रश्न देते हैं, यानी पेपर का आधे से अधिक हिस्सा। इन चारों विषयों को मजबूत कर लीजिए और आप बाकी विषयों से पहले ही मजबूत स्थिति में होंगे। इतिहास में औसतन 15 प्रश्न आते हैं, 4 मुख्य क्षेत्रों से। प्राचीन भारत से 4 से 5 प्रश्न, मौर्य साम्राज्य, अशोक के अभिलेख, बौद्ध और जैन धर्म, गुप्त काल की उपलब्धियां और संगम युग पर ध्यान दें। मध्यकालीन भारत से 2 से 4 प्रश्न, जिनमें दिल्ली सल्तनत, मुगल प्रशासन और भक्ति सूफी आंदोलन शामिल है। आधुनिक भारत सबसे समृद्ध क्षेत्र है, 3 से 6 प्रश्न। 1857 का विद्रोह, कांग्रेस के अधिवेशन, गांधीवादी आंदोलन और महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियम। और फिर है कला एवं संस्कृति, 3 से 5 प्रश्न, और यहीं अधिकतर अभ्यर्थी अंक गंवाते हैं। फैकल्टी की अहम सलाह यह है, यूपीएससी अब सिर्फ नृत्य शैली का नाम नहीं पूछता, वह पूछता है किसी विशेष वंश की मंदिर स्थापत्य शैली, किसी बौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति, किसी चित्रकला शैली की विशेषताएं। कला और संस्कृति को एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह पढ़ें, पर्यटक की तरह नहीं। यदि इतिहास अनिश्चित विषय है तो राजव्यवस्था आपका भरोसेमंद साथी है। हर साल औसतन 14 प्रश्न, और इनमें से अधिकतर सीधे और तथ्यात्मक होते हैं। यदि आप लक्ष्मीकांत जानते हैं तो आप उत्तर देते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद से 5 से 6 प्रश्न आते हैं, जिनमें आपातकालीन अनुच्छेद 352, 356 और 360 और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार शामिल है। संसद एवं विधान से 3 से 4 प्रश्न, जैसे धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक और संयुक्त बैठक। मूल अधिकार और डीपीएसपी से 2 प्रश्न, अनुच्छेद 12 से 35 और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर। संवैधानिक निकाय, संशोधन और संघवाद से बाकी प्रश्न आते हैं, जिनमें सीएजी, चुनाव आयोग, 73वां 74वां संशोधन और 101वां जीएसटी संशोधन शामिल हैं। राजव्यवस्था का स्वर्णिम नियम यह है कि लक्ष्मीकांत को 3 से 4 बार पढ़िए और आप 80% से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। ये आपका सबसे सुरक्षित स्कोरिंग विषय है। इस स्लाइड पर 2 विषय हैं और दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। भूगोल औसतन 14 प्रश्न देता है, लेकिन उतार चढ़ाव देखिए। 2023 में 9 प्रश्न और 2024 में 18 प्रश्न। यह 9 प्रश्नों का अंतर आपकी रैंकिंग बदल सकता है।
भूगोल को कभी वैकल्पिक मत मानिए। 4 मुख्य क्षेत्र हैं। भौतिक भूगोल, जिसमें जलवायु, भू आकृतियां, एल नीनो और मॉनसून शामिल हैं। भारतीय भूगोल, जिसमें नदी तंत्र, मैदान और मिट्टी के प्रकार हैं। आर्थिक भूगोल, जिसमें खनिज, उद्योग और बंदरगाह हैं। और मानचित्र आधारित प्रश्न, जिनके लिए रोज एटलस का अभ्यास जरूरी है। पर्यावरण आपका सबसे तेजी से बढ़ता विषय है। औसतन 18 प्रश्न। यूपीएससी 5 विषयों पर ध्यान देता है: जैव विविधता, संरक्षित क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे साइटीज और रामसार, प्रदूषण कानून और जलवायु परिवर्तन। फैकल्टी की अहम बात: यूपीएससी को नए घोषित रामसार स्थलों और समाचारों में आई प्रजातियों से विशेष प्रेम है। डाउन टू अर्थ पत्रिका हर महीने पढ़िए। यह एक आदत अकेले आपको 3 से 4 अंक दिला सकती है। अर्थव्यवस्था औसतन 15 प्रश्न देती है। बैंकिंग और मौद्रिक नीति से 5 प्रश्न आते हैं, जिनमें सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट जैसे आरबीआई उपकरण शामिल हैं। सरकारी योजनाएं और राजकोषीय नीति से 4 प्रश्न, जिनमें पीएम किसान, एमगनरे गैस और राजकोषीय घाटा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से 2 से 3 प्रश्न, जिनमें डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक हैं। और कृषि से एमएसपी, एनएबीआईआरडी और किसान क्रेडिट कार्ड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी औसतन 13 प्रश्न देती है, लेकिन इसे बाकी विषयों से अलग बनाती है एक अहम बात: यूपीएससी अब विज्ञान की रटंत परीक्षा नहीं लेता। वो परीक्षा लेता है अनुप्रयोग की, और लगभग हमेशा समसामयिक घटनाओं से जोड़कर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न, जिनमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न, जिनमें mRNA वैक्सीन और क्रिस्पर हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी से 2 प्रश्न, मिसाइल प्रणालियां और डीआरडीओ परियोजनाएं। द हिंदू का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठ रोज पढ़िए। जो प्रश्न दूसरे अभ्यर्थियों को चकित करेगा, वो आपके लिए सामान्य लगेगा। Amazon पर हर किताब खरीदना बंद कीजिए। हर यूपीएससी टॉपर एक ही सिद्धांत पर चलता है: एक विषय, एक पुस्तक, उसे 3 बार पढ़िए। यहां है विषयवार पूरी सूची। राज्यव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, 7वां संस्करण, अनिवार्य 3 से 4 बार पढ़ें। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यही मानक है, अकेले पर्याप्त है। प्राचीन इतिहास के लिए आर एस शर्मा की इंडियाज एंशिएंट पास्ट, मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र की मिडीवल इंडिया, कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो यूपीएससी के लिए इस विषय की एकमात्र समर्पित पुस्तक है। भूगोल के लिए जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 11 के साथ। अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मानक है। पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट्स जनरल साइंस और मानचित्र अभ्यास के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इसे रोज उपयोग करें। थॉटफुल फैकल्टी का नियम दोहराया जाता है: गहराई हमेशा विस्तार को हराती है। एक पुस्तक 3 बार पढ़ना 5 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है। किसी भी मानक पुस्तक को खोलने से पहले नींव बनानी होगी। एनसीईआरटीज शुरुआती लोगों के लिए अनिवार्य हैं। इतिहास के लिए क्लास 6 आर पास्ट्स 1, क्लास 7 आर पास्ट्स 2, क्लास 8 आर पास्ट्स 3 और क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री भाग 1, 2 और 3। भूगोल के लिए क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी अनिवार्य है। साथ में क्लास 11 इंडिया फिजिकल और क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। राजव्यवस्था के लिए क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अर्थव्यवस्था के लिए क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। विज्ञान के लिए क्लास 9 और 10 साइंस और क्लास 12 बायोलॉजी के अंतिम 4 पारिस्थितिकी अध्याय। समसामयिक घटनाओं के लिए रोज द हिंदू 45 मिनट पढ़ें। संपादकीय और विज्ञान पृष्ठ पर ध्यान दें। पीआईबी को 15 मिनट रोज देखें। सरकारी योजनाओं के लिए ये अनिवार्य है। डाउन टू अर्थ पत्रिका मासिक पढ़ें। विजन आईएएस या शंकर आईएएस मंथली एकीकृत सारांश के लिए उपयोग करें। और हर फरवरी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का सारांश पढ़ें। मूल नियम याद रखें: एक विषय, एक पुस्तक, उसे 3 बार पढ़िए।
गहराई हमेशा विस्तार को हराती है। अब आपके पास है क्या पढ़ना है, यहां है कब पढ़ना है। महीने 1 से 3 नींव का चरण है। सभी एनसीईआरटीज को शुरू से अंत तक पढ़िए, लेकिन अभी नोट्स मत बनाइए, सिर्फ समझिए। इस चरण में नोट्स बनाना झूठा आत्मविश्वास देता है। पहले समझ, लिखना बाद में। अखबार पढ़ने की आदत शुरू करें, रोज 30 मिनट, बिना किसी अपवाद के। महीने 4 से 6 मानक पुस्तकों का चरण है। यह लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह, जीसी लियोंग, शंकर का पर्यावरण और नितिन सिंघानिया में महारत हासिल होती है। असली तैयारी यहीं से शुरू होती है। महीने 7 से 9 पीवाईक्यू और पुनरावृत्ति का चरण है। पिछले 10 साल के प्रीलिम्स प्रश्न पत्र हल करें। पीवाईक्यूज अभ्यास परीक्षण नहीं है, ये असली पाठ्यक्रम है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट शुरू करें। महीने 10 और 11 मॉक टेस्ट का चरण है। हर सप्ताह 2 पूर्ण मॉक टेस्ट दें। हर गलत उत्तर का विस्तार से विश्लेषण करें। सिर्फ ये नहीं कि क्या गलत था, बल्कि ये भी कि आप गलत क्यों थे। महीना 12 अंतिम पुनरावृत्ति है। केवल वही दोहराएं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। कोई नई सामग्री नहीं, कोई नई किताब नहीं। पिछले 18 महीनों की समसामयिक घटनाएं दोहराएं। 5 सिद्धांत 2 दशकों में अभ्यर्थियों को सफल होते और असफल होते देखकर अर्जित। पहला, एक पुस्तक अनेक पुनरावृत्तियां। हर पुस्तक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। गहराई विस्तार को हराती है। हर यूपीएससी टॉपर यही कहता है और हर साल हजारों अभ्यर्थी इसे नजरअंदाज करते हैं। आप उनमें से एक मत बनिए। दूसरा, पीवाईक्यूज आपका असली पाठ्यक्रम है। पिछले 10 से 15 साल के प्रीलिम्स पीवाईक्यूज हल करें। ये किसी भी कोचिंग सामग्री से बेहतर यूपीएससी की सोच को उजागर करते हैं। तीसरा, कभी अंदाजे से उत्तर मत दें। 1/3 नकारात्मक अंकन के साथ एक अंधा अनुमान आपको 0.6 से अंक का नुकसान पहुंचाता है। केवल तभी उत्तर दें जब आप कम से कम 2 गलत विकल्पों को हटा सकते हों। यदि नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। ये संयम अनुशासित अभ्यर्थियों को बाकियों से अलग करता है। चौथा, पर्यावरण और समसामयिक घटनाएं रोज की आदत है। अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था और पर्यावरण मिलकर पेपर का 50% हैं। समसामयिक घटनाओं को अलग से नहीं, बल्कि स्थिर ज्ञान के लेंस के रूप में देखें। पांचवा, सीसैट वैकल्पिक नहीं है। ये हर साल 30 से 40% अभ्यर्थियों को बाहर करता है। 90 से अधिक अंकों का लक्ष्य रखें। अत्यधिक आत्मविश्वास मत रखिए। 5 लाख अभ्यर्थी प्रीलिम्स में बैठते हैं। 15,000 इसे पार करते हैं। 1,000 को अंतिम चयन मिलता है। ये संख्याएं दर का कारण नहीं है, ये कारण है सटीकता का। अब आपके पास विश्लेषण है, पुस्तक सूची है, रोड मैप है और वे टिप्स हैं जो टॉपर्स अपनाते हैं और जिन्हें अधिकतर अभ्यर्थी नजरअंदाज करते हैं। 1000 दिनों की यात्रा पहले पृष्ठ से शुरू होती है। नीचे कमेंट करें कौन सा विषय आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। हम आपको उस विषय की विशेष रणनीति देंगे। सब्सक्राइब करें। मेंस उत्तर लेखन पर हमारी 12 भाग की श्रृंखला अगले हफ्ते शुरू होगी। आपकी यूपीएससी यात्रा आज से शुरू होती है। नीचे कमेंट में अपना ईमेल आईडी शेयर करें और हमारे फ्री मॉक प्रीलिम्स एग्जाम पेपर में भाग लें। आपने हम पर जो भरोसा किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका चयन हमारा लक्ष्य है।